आप देख रहे हैं सजाद अहमद डिजिटल उस्ताद। बात कर लेते हैं होल्डिंग की। आपने देखा होगा कि तकरीबन मार्केट में हर बंदा ही कहता है कि ये भी कॉइन खरीद लो, ये भी कॉइन खरीद लो, ये भी कॉइन खरीद लो, लेकिन सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बेस पे आपको खरीदारी भी करवा दी जाती है, फिर आप उस कॉइन में फंस भी जाते हैं। आपको हर मार्केट में आने वाला डिप जो है वो डिप लगना शुरू हो जाता है कि ये वाला डिप जो है ना, इसको बाय कर लेते हैं, कल को ये कन्वर्ट हो जाएगा। पता लगता है कि जहां से आपने बाय किया डिप उससे ज्यादा चला गया और आपकी बाइंग प्राइस जो थी वो चली गई, किसी की 4x डाउन तो किसी की 3x डाउन। तो ये कैसे पता लगेगा कि हमें बाय कहां से करना चाहिए और कौन से कॉइन को करना चाहिए, ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी और होल्डिंग में क्या फायदा होता है। क्योंकि हर बंदा कहता है इसको होल्ड करो, उसको होल्ड करो, लेकिन इस होल्डिंग का बेसिकली फायदा होता क्या चीज है जिसको होल्ड करना है आपने। तो इस चीज को आपने, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, फिर जाके आपको ये चीज समझ आएगी कि होल्डिंग बेसिकली बनी किन लोगों के लिए है। मिसाल ले लें कि हमें किसी जगह पे एक प्लाट मिल रहा है और हमें लग रहा है कि इस प्लाट के साथ कल को मोटरवे मंजूर हो जाएगी, तो हम उस प्लाट को खरीद के होल्ड इसलिए करेंगे कि कल को हमारी यहाँ पे शॉप बन जाएगी, मोटरवे बन जाती है, तो साथ ही हमारा जो 8-10 साल के बाद ये जो पैसा है वो बढ़ जाएगा और इस प्रॉपर्टी की जगह बढ़ जाएगी। जब हम कोई गोल्ड खरीदते हैं, कोई टिक्की खरीद लेते हैं, कोई बिस्किट खरीद लेते हैं गोल्ड का, कोई वैसे ज्वेलरी लड़कियां खरीद लेती हैं, माई बहनें खरीद लेती हैं, तो वो जो खरीद लेती हैं वो क्यों खरीदती हैं? वो खरीद के अपना पैसा जो पेपर मनी होती है वो गोल्ड में डाल के, गोल्ड को वो कानों में पहने रखते हैं या वैसे ही रखते हैं कि किसी मुश्किल में काम आएगा, तो बेसिकली वो होल्ड ही कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं देखा होगा जो अच्छा भला खाता पीता हो और वो सारा बिजनेस भी सेल करे, सारा घर भी सेल करे, अपने गुर्दे भी सेल करे, कर्जा भी ले और वो कर्जा लेके तो इन गैर ज़रूरी चीज़ों में लगा दे। मतलब कि एक ऐसे प्लाट में लगा दे जहाँ पे 5 साल कुछ नहीं आना। या आप ऐसा भी नहीं देखेंगे कि एक बंदे को बहुत ज़्यादा पैसा आया तो वो पैसा उसने जाके गोल्ड में लगा दिया, जहाँ पे उसको भी पता है कि इसका कोई आउटकम जो है 5-6 साल तक तो कुछ नहीं होना। या आप देखें कि क्या आप अपना कोई भी कीमती सरमाया या कोई बिज़नेस लोन ले के क्या आप अपने घर में AC लगवाना पसंद करेंगे जब ये भी पता है कि ये खर्चे बढ़ाएगा? नहीं करेंगे ना। तो होल्ड को समझो कि होल्ड बेसिकली होता क्या है। होल्ड ऐसे नहीं होता कि आपने $100 लिए आप आ गए, आपने $200 लिए आप आ गए, आपने $2000-3000 जो कि कर्जा उठाया था या कोई चीज़ बेची थी या आपके बिजनेस का पैसा था, तो आपने सोचा कि रेगुलर इनकम के लिए मैं जाता हूँ। रेगुलर इनकम के लिए आए तो आपको बताया गया कि इस कॉइन को पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, आपने ख़रीदारी कर ली। अब आपके पास तो ना ट्रेड के लिए पैसा बचा तो ना स्कैल्पिंग के लिए पैसा बचा। जब आपके पास पैसा ही नहीं बचा तो फिर उसके बाद क्या होगा? आप डिसऑर्ड भी होंगे, आप परेशान भी होंगे, आपका क्रिप्टो से बिलीव भी उठेगा, क्योंकि आपका पैसा आपके सामने जो होल्डिंग में लगाया था वो ज़ीरो होता जाएगा। मैं कई मिसालें यहाँ पे ऐसी दिखा सकता हूँ कि हज़ारों लोग हैं यहाँ पे डेली आने वाले, सैकड़ों दर्जनों में हैं जो आते हैं। किसी ने घर बेचा, होल्डिंग की, अब वो बिल्कुल एक बता रही थी एक फ़ीमेल के उनका $65,000 है जो होल्ड पे उन्होंने लगाया। कैसे? यही इन्फ्लुएंसर्स को देख के, रिसर्च नहीं की, $65,000 लगा दिया, अभी वो 5,000 पे घूम रहा है। इसी तरीके से जब 1,10,000 पे BTC था, सारी मार्केट ऊपर थी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ में लगा दिए कि यहाँ से बुल रन आएगा तो बड़े पैसे आ जाएंगे। तो हुआ क्या कि वो पैसा डूब गया। आज की कंडीशन में बात करते हैं तो तकरीबन मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसका पैसा होल्डिंग में नहीं फंसा हुआ। तो अब आपका तो खाने पीने का ज़रिया या किचन का ज़रिया या वो जो कर्जे थे या जो भी था पैसा, वो तो सारा एक्टिव इनकम वाला पैसा था। वो सेम वो जो मैंने अभी पहले मिसाल दी है कि एक बंदा अपने गुर्दे बेचे, घर बेचे और बेच के एक ऐसी जगह पे पैसा लगा दे जहाँ पे उसको भी पता है कि 4-5 साल कुछ नहीं आना। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्रिप्टो में लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे ज़्यादा भी लगाए हुए हैं और वहाँ लगा के तो बस बैठ गए। अब एक्टिव मनी जब आपने इसमें लगा दी तो अब आपको लॉस हो रहा है। और अब जब ये बुल रन आएगा या मार्केट ऊपर जाएगी तो 90% लोग वो होंगे जिनकी अपनी अमाउंट भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने लगाए हैं उनमें से तकरीबन 95% प्रोजेक्ट जो हैं वो डेड हो चुके हैं। लाइक अगर एक पर्सन है, उसने पैसा किसी भी नामी ग्रामी या कोई भी जो छोटे मोटे कॉइन हैं, प्रोजेक्ट हैं, उनमें लगा रखा है। अब उसने लगा रखा है ना, जैसे डॉज कॉइन में मैं बताता हूँ कि 40 सेंट के ऊपर डॉज कॉइन में एक बंदे ने $1,00,000 लगा रखा है। आज उसके पास क्या होगा जब वो 5 सेंट पे आ गया तो क्या होगा? मेरे ख्याल 10,000 होगा या 5,000 होगा या शायद 200-300 के राउंड अबाउट हो। आप कैलकुलेट करें ज़रा, 40 पे उसने लगाया था लाख,
उसके बाद उसने कुछ भी नहीं लगाया, बस वो 40 से ख़रीद के बैठा है, तो डॉज कॉइन क्या वापस 40 पे जाएगा? तो बहुत लंबे टाइम तक कोई नज़र नहीं आता कि अब 40 पर जाएगा। पहले तो उसके पैसे पूरे होंगे तो प्रॉफिट कब शुरू होगा? तो ये होल्डिंग वो लोग करते हैं जिनके पास कंपनीज़ हैं, कोई एक्स्ट्रा मनी है, जो एक्स्ट्रा पैसा कहीं पे आता है, आना जाना किसी के पास है, तो ये होल्डिंग बेसिकली उन लोगों का काम है। उन लोगों का काम नहीं है जिनके पास एक्टिव मनी है, जिन्होंने रोज़ाना काम करना है, और वो होल्डिंग कर लेंगे तो खाएंगे कहाँ से? वो बिजली के बिल कहाँ से देंगे? गैस के बिल कहाँ से देंगे? वो अपने घर पैसे कैसे भेजेंगे? अपने मेस के पैसे कैसे देंगे? किचन के पैसे कहाँ से पूरे करेंगे? अगर वही पैसा होल्ड में लगा लोगे तो फिर करोगे क्या? होल्ड में वो पैसा लगाता है, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या क्रिप्टो कर रहे हैं, उसमें जो बचत हो रही है, मतलब आपको $20 बचत हो रही है, $5 वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो सेविंग में, उसको होल्ड कर लो। वो होल्डिंग भी ऐसे नहीं है कि हर कॉइन में लगाई जाओ। वो 6 कॉइन है जो मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, वो 6 कौन से कॉइन है, बस उनमें उस लेवल्स के ऊपर लगाने होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में हर महीने बिजली के बिल देने हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मेस का ख़र्चा उठाना है, वीज़े रिन्यू करने हैं ना, सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन्होंने वीज़े तो रिन्यू करने हैं। तो अगर ये वीज़ों के पैसे उठा के होल्डिंग में लगा देंगे या अपना ज़िंदगी का सरमाया होल्डिंग में लगा देंगे, तो फिर तो इनको कोई आमदन नहीं होगी, हर महीने इनको पल्ले से देने पड़ेंगे। मतलब मार्केट में लगाए, वो सेविंग कर ली, तो मार्केट में आप जो पैसा डेली एवरेज में कमा रहे होते हैं उसमें से आपने थोड़े बहुत लगाने होते हैं और उसी होल्डिंग का आपको फ़ायदा है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, जो एथेरियम को या BTC को बड़े बड़े लोग होल्ड करते हैं, या BNB को करते हैं, डॉट को करते हैं, DA को, ये कंपनीज़ कोई छोटी कंपनीज़ नहीं होती, ये बड़ी कंपनीज़ होती हैं। और इनका जो टर्नओवर होता है ना मंथली, वो कम से कम 10 मिलियन 20 मिलियन प्रॉफिट का होता है। उस प्रॉफिट, जो पैसा उनके पास प्रॉफिट में आता है ना, उसका 5% वो अपना टैक्स बचाने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बात आप लोगों को समझ इस तरह नहीं आएगी कि एक बंदा है, उसने 20 मिलियन कमा लिया, अब वो चाहता है कि उसने गवर्नमेंट को बताना ही नहीं है, तो उसने क्या करना है, 10 मिलियन जाके उसने ये सेविंग कर देनी है और उसको एक्सपेंस में डाल देना है कि मैंने ये पेमेंट कर दी थी। अब उसने जो टैक्स देना है वो थोड़े पैसों का ही देना है। तो ये जितने बड़े लोग हैं वो तो अपना प्रॉफिट होल्ड करते हैं, उनको होता है कि ये भी प्रॉफिट ही है और मज़ीद भी आ जाएगा। वो हर महीने कमाते जा रहे हैं और वो हर महीने उसी प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो उनको इस प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। उनका टारगेट होता है कि 4 साल का सर्कल, जो क्रिप्टो का 4 साल का सर्कल है, तो ना तो वो पैसा अपना शिब कॉइन में लगाते हैं, ना वो पैसा पेपे में लगाते हैं, ना वो गाला में लगाते हैं, ना वो मूवर में लगाते हैं। वो पैसा किस में लगाते हैं? वो BTC में लगाते हैं, एथेरियम में लगाते हैं, BNB में लगाते हैं। बस जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको पता होता है ना कि इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो सिर्फ पैसा उसमें लगाते हैं जहाँ पे उनको ये गारंटी हो कि 4 साल बाद हमारा पैसा डबल ना हो, लेकिन सिंगल मेन्यू में भी हमारा वापस आ जाएगा, या कोई 1-2% प्रॉफिट भी हमें साथ आ जाएगा। तो वो इस तरह चलते हैं। अब एक बंदे ने 1 बिलियन लगाया, वो 1% का प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, मतलब खाने को भी नहीं है। वो पंजाबी जी कहते ना, पंजाबी की एक वो मिसाल है कि पल्ले नहीं ठेला तो कर दी मेला मेला। तो वो हिसाब आपने किया हुआ है कि आपके पास पैसे ना किचन के पूरे हैं, ना आपके पास खाने के पैसे पूरे हैं, ना आपके पास ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी में सर्वाइवल के पैसे पूरे हैं, लेकिन आपने होल्डिंग की हुई है। और वो जो पैसा ज़िंदगी में आपके पास हथे एक दफ़ा चढ़ ही गया है, वो पैसा भी आपने होल्ड करके अपना सत्यानाश कर लिया है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि होल्डिंग कौन लोग करते हैं। तो ये जो आपको वीडियो बनाई जा रही है, इसमें कम से कम ना कमेंट्स में ये ज़रूर बताया करें कि आपको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये जो समझाने का तरीका मैंने अपनाया ना, ये मैंने आपको वो ग्राउंड लेवल है, जो ज़ीरो लेवल एक होता है ना, कि बंदे को ग्राउंड लेवल पर जाके समझाना कि अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करो, नहीं तो ना करो। अब देखो कि अगर आप अपना पैसा जो आप क्रिप्टो में ला के होल्ड कर रहे हो, इससे तो बेहतर है कि यार आप अपने बैंक में ही रखो, कम से कम कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा, या उधर तो रहेगा ना। या आप उस पैसे को गोल्ड खरीदते रहो, 10 महीने 8 महीने पैसे जमा करो, तो गोल्ड में जा गोल्ड खरीद लो फिर जाके। कम से कम ये तो पता होगा ना कि आपने एक ऐसी प्रोजेक्ट में इस ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पे कुछ मिल जाएगा। क्रिप्टो में अगर आपने पैसा लगाना है तो प्रॉफिट का पैसा लगाओ, प्रॉफिट का। यहाँ पे 4 साल के सर्कल घूमना है, उस 4 साल के लिए जो होल्ड हो सकता है ना, वो पैसा लगाओ। तो 4 साल आपको लगाना पड़ेगा, 1 साल आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन वो 4 साल किस में लगाना है? अगर तो डंगे मंगे कॉइन में लगा के बैठ जाओगे तो रोते रहोगे। आपने 4 साल उसमें लगाना है जो कम से कम ये गारंटी देता हो, जैसे BTC, एथेरियम और सोलाना और BNB, जो हर साल अपनी पिछली प्राइस पर नहीं जाते।
यानी जो प्राइस उन्होंने एक दफ़ा गेन की होती है उस प्राइस पर वो वापस नहीं जाते, तो ऐसे कॉइन्स के अंदर आपने पैसा लगाना होता है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे बता दें, बाकी आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो फिर कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको लेके आप चलेंगे और काम करेंगे, तो ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताता हूँ।